हेलो एवरीवन, दिस इज सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है और इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सीबीएसई का ये हॉट फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पर सीबीएसई 3 to 4 मार्क्स के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें कहा जाता है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड बताइए कि कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड है, वो है। ठीक है। और आप लास्ट ईयर के जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स भी दिए थे उसमें भी, और आप एग्जाम्स में देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये 3 to 4 मार्क्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड अब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब कर लें और फिर वीडियो को आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो इसमें जो लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, देखो कौन कौन से गुड्स हैं जो कंज्यूम्ड हो जाते हैं। जैसे मान लो कि स्टेशनरी है। अब ऑफिस में स्टेशनरी आपने खरीदा तो धीरे धीरे स्टेशनरी क्या है, यूज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद मेडिसिन इन हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स मटेरियल बाय स्पोर्ट्स क्लब, मतलब देखो आप स्पोर्ट्स मटेरियल है ना, आपने खरीदा, मान लीजिए क्रिकेट का बैट खरीदा, तो वो आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसके लिए कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सेपरेट स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है, एक अलग से स्टॉक अकाउंट। मान लीजिए अगर स्टेशनरी है तो उसका अकाउंट बनाएंगे स्टेशनरी अकाउंट, मेडिसिन है तो कैसा बनाएंगे, मेडिसिन अकाउंट, और अगर स्पोर्ट्स मटेरियल है तो स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बनाएंगे फॉर ईच कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स मतलब धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। टू प्रिपेयर टू डिटरमाइन द कंजम्पशन, मतलब कितना कंज्यूम हुआ है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा स्टॉक अकाउंट। ठीक है। अब बात करते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखो, जितना मटेरियल कंज्यूम हो गया वो खर्चा है, जितना मटेरियल कंज्यूम हो गया वो खर्चा है, और खर्चा है तो क्या करना पड़ेगा, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्योंकि रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मटेरियल कंज्यूम क्या है, आपका खर्च है, ये क्या है, खर्च है, तो इसको कहां भेजेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में। ठीक है। और जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, दैट इज योर एसेट। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, एसेट होता है, इसलिए इसको कहां ले जाएंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे। कहां, एसेट साइड लिखेंगे बैलेंस शीट में। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल यहां पर एक लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 5 लाख रुपए। आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 5 लाख रुपए का है, फिर परचेस किया आपने साल भर में 12 लाख रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, आपके पास बचा है 3,50,000। तो पता लगाना है कि अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो आप एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि मान लो आपके पास 100 रुपए थे। ठीक है। तो और आपने 500 रुपए किसी ने आपको दे दिए, तो कितने हो गए टोटल आपके पास, 600 रुपए, और आखिरी में आपके पास बचे 200 रुपए। तो आपने खर्च कितने किए, जब 600 में 200 रुपए आपके पास बचे तो बाकी आपने कितने किए, 400 खर्च किए। तो यही जो 400 है, इसी तरीके से हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना स्टॉक कंज्यूम होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर सॉल्यूशन में, ये सिर्फ आपको एग्जांपल है बहुत छोटा सा, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है ना, कितना था, ₹5 लाख। ठीक है। अब हमने परचेस कितना किया, परचेजेस ऑफ मेडिसिन कितना है, ₹12 लाख, 12 लाख रुपए का। ठीक है। तो टोटल मेडिसिन हमारे पास अब कितने का हो गया, 17 लाख का, है ना। लेकिन हमारे पास बचा कितना, 3,50,000 का। तो बाकी जो खर्चा किया वो मतलब हमने मेडिसिन कंज्यूम कर लिया होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना बचा, 3,50,000। तो 17 लाख में से बचा है सिर्फ 3,50,000 का। इसका मतलब ये है कि 13,50,000 का मेडिसिन हमने क्या कर लिया होगा, कंज्यूम कर लिया होगा। तो मेडिसिन कंज्यूम्ड कितना, 13,50,000 का। ये जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में। कहां जाएगा, डेबिट में, क्योंकि ये खर्च है, ये क्या है, खर्च है। और क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्यों जाएगा, बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एसेट है, क्योंकि ये एसेट है। ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं।
देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें दो तरह के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। देखें, दो तरह के सवाल मिलेंगे, ये आपको नोट करना है। और आप जब सवाल करेंगे तो ये आपके दिमाग में एक ऐसा चार्ट आएगा, इसलिए इसको जरूर बनाएं आप, और हम इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो, एक कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करना क्या है। देखो, क्वेश्चन में आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। पहले तरीके का क्वेश्चन जो होगा टाइप 1, ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा। टाइप 1 क्वेश्चन में क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज जो होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा। सवाल पढ़ेंगे और सवाल पढ़ते समय ही क्या दिया जाएगा कि वो आपको परचेस दे देंगे। ठीक है, अब आपको अगर परचेस दे देंगे तो फिर हमें सवाल को करने की जरूरत, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ स्टॉक ऑफ मटेरियल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जैसे स्टॉक ऑफ मटेरियल हमने यहां ब्रैकेट में स्टेशनरी लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अगर आपको क्वेश्चन में क्रेडिट परचेस दे दिया, अगर आपको क्वेश्चन में क्रेडिट परचेस या फिर परचेस का अमाउंट दिया है, टोटल परचेस, तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्टॉक अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब समझते हैं। दूसरा, अगर आपको अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेस नहीं दिया है या फिर टोटल परचेस भी नहीं दिया है, टोटल परचेस भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, पढ़ के पता चलेगा। तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पहला बनाना पड़ेगा स्टॉक ऑफ मटेरियल अकाउंट और दूसरा बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। अब देखो, पहले टाइप 1 को समझते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर टाइप 2 को समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो आप टाइप 1 पे आते हैं। स्टॉक ऑफ क्वेश्चन में क्या है, हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है परचेस से रिलेटेड, तो क्या है, हमें सिर्फ स्टॉक अकाउंट बनाना है। तो लिखेंगे स्टॉक ऑफ, जैसे मान लीजिए स्टेशनरी है तो क्या लिखेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। मेडिसिन है तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। स्पोर्ट्स मटेरियल है तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, ये लिखेंगे। अब देखो, जो ओपनिंग बैलेंस होगा तो क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग बैलेंस, या फिर टू बैलेंस BD। ठीक है, फिर परचेस किया तो क्या लिखेंगे, टू परचेजेस। ठीक है, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, टोटल करेंगे, इधर भी टोटल करेंगे, और जो आपका यहां पर आएगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये क्या है आपका, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो देखिए, ओपनिंग में क्या किया हमने, परचेस को जोड़ा। जैसे मान लो ओपनिंग था आपका 1 लाख रुपए, ठीक है, उस पर हमने परचेस किया 5 लाख का, तो कितना हो गया आपका टोटल, 6 लाख रुपए। अब उसके बाद क्लोजिंग हमारे पास बचा 2 लाख रुपए, तो क्लोजिंग को क्या किया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा, 4 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो गया। तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए। है ना, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा फ्रेम में आ जाए। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सिटी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स दिया है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, यानी कि ये क्या है, ओपनिंग, और ये क्या है, क्लोजिंग। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, ओपनिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग 17,000। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी दिए हैं 12,000 और 15,000। फिर है स्टेशनरी परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज रुपीज 80,000। 80,000 की स्टेशनरी हमने परचेस की। तो देखो, टाइप 1 का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें उसने बता दिया है अमाउंट ऑफ परचेस कितना है, 80,000। तो हमें कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, देखिए क्वेश्चन जैसे आप यहां पर देखें, तो ये क्या है, टाइप 1, अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेस और टोटल परचेस दिया है क्वेश्चन में, तो सिर्फ कौन सा अकाउंट बनेगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनेगा। तो हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, और वो कौन सा अकाउंट है, स्टेशनरी अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं, लिखेंगे
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, यहां पर रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना था आपका 10,000 रुपये, ये देखिए ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 17,000 रुपये, तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी कितना 17,000, सॉरी 1,70,000 लिख दिया मैंने, 17,000। उसके बाद परचेस कितना किया है 80,000, तो क्या लिखेंगे, टू परचेजेस कितना 80,000। ठीक है, आप टोटल कर लेंगे तो ये हो गया 90,000, इधर का टोटल भी कितना होगा 90,000, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा बाई स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितना बैलेंसिंग फिगर, ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो कितना आएगा ये 73,000। ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या किया जाएगा, ये डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और ये 17,000 ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। अब आपको सवाल ये आ रहा होगा कि ये क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी जो है इसका क्या किया जाए। देखें, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी हमें तब काम में आता जब हमें ये नहीं पता होता कि हमने मटेरियल परचेस कितने का किया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सिटी हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्या करना है हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना मेडिसिन का अमाउंट क्रेडिट डेबिट होगा, यानी मेडिसिन कंज्यूम कितना है ये पता करना है हमें। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल को दिया है, यानी ओपनिंग स्टॉक, फिर क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स ओपनिंग दिए हैं, फिर क्रेडिटर्स क्लोजिंग दिए हैं, और फिर पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स कितना किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब देखें इसमें क्या इसमें हमें टोटल अमाउंट ऑफ परचेस दिया है, नहीं दिया है, कहीं भी पूरे क्वेश्चन में हमें अमाउंट ऑफ परचेस नहीं दिया गया है। तो ध्यान दें, हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक बनाना पड़ेगा स्टॉक ऑफ मशीनरी स्टेशनरी मेडिसिन अकाउंट, और दूसरा बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट। ये टाइप 2 क्वेश्चन है क्योंकि क्रेडिट परचेस का अमाउंट इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए बनाते हैं। तो यहां पे हम बना लेते हैं फॉर्मेट, यहाँ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, दूसरा अकाउंट बनेगा क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं, स्टॉक है तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी कितना है 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी कितना 2,60,000। ठीक है, अब क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस आपको पता है कि क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, इसलिए क्या क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी
4,50,000। फिर क्रेडिटर्स ऑफ मशीन मेडिसिन है, क्लोजिंग बैलेंस तो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर बाई बैलेंस टू बैलेंस CD। ठीक है, कितना है आपका 6,20,000। ठीक है, तो ये हमने कॉपी कर लिया ओपनिंग बैलेंस। अब लिखा है कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर 22 लाख। क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना किया गया, 22 लाख रुपए का पेमेंट किया। ठीक है, तो जब क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाता है तो क्रेडिटर्स कम होते हैं। जब क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाता है तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कम होता है, और अमाउंट कम होता है मतलब क्रेडिटर में डेबिट किया गया होगा। तो क्या लिखेंगे, टू कैश कितना 22 लाख, है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 22 और 6 28,20,000। यहां पे भी कितना आएगा 28,20,000। अब यहां पर क्या आएगा, बाई मेडिसिन परचेस्ड। ये मेडिसिन परचेस्ड है, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो मेडिसिन परचेस्ड कैसे, 28,20,000 में से 4,50,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा आपका 23,70,000। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग द ईयर मेडिसिन हमने परचेस की। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर मेडिसिन 23,70,000 का परचेस हुआ, तो इसको कहाँ ऐड करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या लिखेंगे, टू मेडिसिन परचेस्ड कितना है 23,70,000। तो टोटल देखो 1.5 लाख का हमारे पास पहले मेडिसिन था, इस साल खरीदा 23,70,000 का, तो टोटल कितना हो जाएगा 23,70,000 में 1.5 लाख जोड़ेंगे तो 24,70,000 और 25,20,000 कितना 25,20,000। तो यहाँ भी टोटल कितना आएगा 25,20,000, और 25,20,000 का टोटल था, 2,60,000 का बचा हुआ है। 25 टोटल था, 2,60,000 का बचा हुआ है, तो कितना खर्चा किया आपके पास बचेगा यहाँ पर बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या है, मेडिसिन कंज्यूम्ड, क्या है मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो ये बचेगा 22,60,000। ये कहाँ से आएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका हो गया। अब देखो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं कि क्या हुआ। क्रेडिटर कितने थे, देखो क्रेडिटर हमारे पास 4.5 लाख रुपए की उधारी पहले थी, अभी 6,20,000 की है, और 22 लाख का पेमेंट हमने कर दिया। ठीक है, 22 लाख का पेमेंट करने के बाद कितना बचा है, 22 लाख का पेमेंट करने के बाद कितना बचा है 6,20,000। तो टोटल हमारा कितना हो जाती है उधारी 28,20,000, 28,20,000। ठीक है, अब 28,20,000 में से 4,50,000 पहले के थे, तो 28,20,000 में से 4,50,000 पहले के थे। तो इस साल के कितनी उधारी हुई, तो इस साल जो मेडिसिन परचेस किया वो कितना 4,50,000 हटा देंगे तो 23,70,000 का मेडिसिन हमने इस साल परचेस किया। अब ओपनिंग स्टॉक अगर आप समझें तो ओपनिंग स्टॉक कितना 1.5 लाख था, 23,70,000 का परचेस किया, तो टोटल कितना हो गया आपका 15,20,000। अब 15,20,000 में से 2,60,000 का बचा हुआ है, तो खर्चा कितना किया 22,60,000। ये कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, तो इसके बाद आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखे हुए हैं मैंने, ठीक है ना, तो आप उनको नोट कर लें, और दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। आप कॉन्सेप्ट्स के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चंस जरूर करें। इन क्वेश्चंस को आप प्लीज नोट कर लें, है ना। दोनों क्वेश्चंस सिमिलर, जैसे मैंने टाइप 1 टाइप 2 कराए तो उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, और मैंने इनके आंसर्स भी आपको आखिरी में, इन क्वेश्चंस को नोट करने के बाद मैं इनके आंसर्स बता दूंगा, और आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको आंसर आया कि नहीं, या फिर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। मैं दूसरे को थोड़ा सही से रख कर देता हूँ, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आप नोट कर लें। देखें, आपको ये प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके पास कंसेप्ट्स पे ग्रिपिंग नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ग्रिप बनाने के लिए, कंसेप्ट को कंक्रीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, आई होप कि आपने दोनों क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का होमवर्क जो है, होमवर्क
क्वेश्चन 1 का आंसर जो है वो है आपका 77,000 और दूसरे का आंसर है आपका 4,20,000। 4,20,000 ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन में जो भी था आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड और ये स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। ये क्या है आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड और ये है आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। ये दोनों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेजे जाएंगे, ठीक है। और एक और मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में जब आप कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे तो परचेज जो कैलकुलेट करना है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड ये कितना आएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड इसका अमाउंट आएगा आपका 4,10,000। ये कितना आएगा 4,10,000 क्वेश्चन नंबर 2 में क्रेडिटर्स अकाउंट में ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो आप इससे मैच कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।